ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 50वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय का तृतीय पाठ चल रहा है और पिछली कक्षा में हमने 5वें अधिकरण तक का देखा था। तो पिछली कक्षा पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम आचार्य जी, जब मीमांसा दर्शन शुरू हुआ था तो आपने बताया था कि इसमें जो अधिकरण आते जाएंगे तो उसमें एक एक अधिकरण में एक एक न्याय होगा। तो अभी कुछ ऐसे अधिकरण आ रहे हैं जिसमें कि कोई न्याय दिखाई नहीं दे रहा है। वो जो मैंने कहा था कि एक एक अधिकरण में एक एक न्याय होगा, वो इस तरह बात थी कि इसका प्रत्येक अधिकरण एक न्याय है। प्रत्येक अधिकरण एक न्याय है। मीमांसा में 1000 न्यायों की बात की जाती है। 1000 न्याय हैं तो सीधे सीधे तो वो 1000 मिलते नहीं हैं और 1000 अधिकरण लगभग हमारे को यहां मिलते हैं। तो वो न्याय क्या, प्रत्येक अधिकरण एक न्याय है। प्रत्येक अधिकरण एक न्याय है। न्याय क्या होते हैं? व्यवहार में आने वाली समस्या के समाधान को संकेतित करते हैं। इस समस्या में इस स्थिति में यह करना चाहिए, इस स्थिति में यह करना चाहिए, ऐसा ऐसा कुछ वहां पर हमारे को विधान मिलता है, समझ मिलती है, सूझ मिलती है, सूत्र के रूप में, फार्मूले के रूप में मिलती है। तो लोक में जो प्रचलित हैं अलग अलग न्याय, सूची कटाह न्याय, अर्धजरतीय न्याय, केदारी कुल्या न्याय, खले कपोत न्याय, खीर दधी न्याय, ऐसे ऐसे अर्क मधु न्याय, ये जो बहुत सारे न्याय मिलते हैं, वहां तो एक शब्द संरचना हमारे को मिलती है और फिर उसकी व्याख्या की जाती है। यहां अधिकरणों में ऐसे नाम लेकर के न्याय नहीं मिलेंगे, लेकिन चूंकि हर अधिकरण में कोई विषय उठाया जाता है जिसमें पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष रहता है, कोई समस्या रहती है, फिर विचार विमर्श होता है, फिर निर्णय पे पहुंचते हैं और निर्णय की प्रक्रिया होती है, निर्णय का आधार बताते हैं, क्यों हम यहाँ ये निर्णय कर रहे हैं, क्यों ये ठीक गलत, क्यों ये गलत है और क्यों ये ठीक है। ये सारी विवेचना है और यही मीमांसा दर्शन में चलता रहेगा अंत तक। तो चूंकि इन अधिकरणों के द्वारा हम किसी समस्या, किसी परिस्थिति का समाधान करते हैं, जो प्रश्न उठा हुआ है उसका समाधान करते हैं, निश्चय तक पहुंचते हैं, इसलिए ये न्याय की तरह हुए। इन्हीं को न्याय कहा जाता है। नाम लेकर के तो बहुत कम आएंगे, नगण्य प्राय। बस ये हर अधिकरण एक न्याय है ऐसा है। हर अधिकरण में एक न्याय आएगा, कोई न्याय की का नाम आएगा, ऐसा तात्पर्य नहीं था। जी आचार्य जी, और एक दूसरा प्रश्न है पृष्ठ संख्या 224 में। भाष्य की पहली पंक्ति में कहा गया है कि अपिच इतरेतराश्रये अन्यतः परिच्छेदात्। तो इसमें इतरेतराश्रय दिखाया हुआ है सर्ववेष्टन और स्पर्शन में। यदि सर्ववेष्टन होगा तो स्पर्शन नहीं होगा और स्पर्शन होगा तो सर्ववेष्टन नहीं होगा। तो इतरेतराश्रय तो वहां पर देखा जाता है कि जहां पर एक के आश्रय से दूसरा रहता है, तो फिर हम कहते हैं कि वहां पर इतरेतराश्रय है कि एक दूसरे के अधीन है। लेकिन यहाँ पर तो एक के आने पर दूसरा हट रहा है और दूसरे के आने पर ये हट रहा है, तो इसमें कैसे इतरेतराश्रय होगा? यहाँ इतरेताश्रयता दूसरे ढंग की है कि एक के होने पर दूसरे में दोष आ रहा है, दूसरे को माने तो पहले में दोष आ रहा है। दोषारोपण जो हो रहा है, दोष जो आ रहा है वो दूसरे के आश्रय, इसको आधार माने तो वो गलत है और उसको माने तो वो गलत है। एक होता है इसके होने पे वो सिद्ध होता है और उसके होने पे ये सिद्ध होता है, वो एक अलग चीज हो गई। इसको आप सिद्ध होने की दृष्टि से भी देखें तो इसको माने तो वो गलत सिद्ध हो रहा है, गलत साथ में जोड़ दो, और इसको माने तो वो गलत सिद्ध हो रहा है। दो व्यक्ति हैं, एक कह रहा है कि इसने चोरी की, दूसरा कह रहा है इसने चोरी की, और दोनों विचार पे हैं। दोनों ने हमारे को बोल दिया कि मैं ठीक हूं और ये गलत है। अब हमारे मन में आ रहा है ना कि इसको अगर मानते हैं एक को तो दूसरा चोर सिद्ध होता है, और दूसरे को मानते हैं तो ये पहला चोर सिद्ध होता है। एक दूसरे पे उनके चोर होने की सिद्धि आश्रित है इस रूप में। बस तो यहां पर भी ये जो दुष्ट है, दोष है,
ये एक दूसरे पे आश्रित है, इसी अर्थ में लेना है। ओ, और एक है आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 232 में, इसमें जो भाष्य की पहली पंक्ति में एक वचन आया है, दक्षिणाचारेण कर्तव्यम, तो यहाँ पर दाहिने हाथ से करना चाहिए, ऐसे अर्थ कैसे लिया गया, क्योंकि यहाँ आचारेण कर्तव्यम कहा गया है। क्रिया इसी में आचरण, आचार मतलब आचरण, तो दक्षिणाचारेण कर्तव्यम, अर्थ तो ये लिखा है कि दाहिने हाथ से करना चाहिए, तात्पर्य भी वही है। लेकिन दक्षिण मतलब तो दायां, और आचार शब्द है, आचार को मतलब हम आचरण या क्रिया के अर्थ में लेंगे तो सीधे सीधे संगत नहीं लगता है। या तो दाहिने हाथ से जो क्रिया प्रयत्न है उसके द्वारा ये कर्म किया जाना चाहिए। दो तरह के कर्म हो गए, एक कर्म तो वो जैसे यज्ञ आदि कर्म है, कोई विशेष कर्म हो गया, मान लो सोमयाग हुआ, जल सिंचन हुआ इत्यादि, वो कर्म हुए। और एक हाथ की जो क्रिया है, इधर से उधर लाना, ले जाना, ऊपर करना, ये क्रिया। तो दक्षिण मतलब दक्षिण हस्त के द्वारा जो किया जाता है, ये उससे वो क्रिया करनी चाहिए, जुड़े हुए हैं। वैसे इसके द्वारा वो कर्म किया जा रहा है, जैसे जल सिंचन एक कर्म हुआ, और हाथ को दाईं से बाईं तरफ ले जाना है, बाईं से दाईं तरफ ले जाना, आज ये हाथ की क्रियाएं हुई, ये हाथ के संचालन से हम जल सिंचन क्रिया कर रहे हैं, ठीक है। तो दाहिने हाथ से जो किया जाता है, जो कर्म है, प्रयत्न है, उससे जो की कर्तव्य हो, वो दक्षिणाचार्य न कर्तव्य, दाहिने हाथ की गतिविधि से, क्रिया से करना चाहिए। एक तो ये सीधे अर्थ हो गया। दूसरा, आचार का अर्थ यदि हम हाथ ही ले लें, इसको करण अर्थ में मानते हुए कि जिससे किया जाता है, और वो कौन सा है जिससे किया जाता है, मतलब हाथ, और वो कौन सा होगा, दक्षिण है, तो दाहिने हाथ से करना चाहिए, इस तरह भी अर्थ ले सकते हैं, तात्पर्य तो वही आएगा। और कोई? ओ, हम्म जो दूसरी पंक्ति में भाष्य में लिखा है कि नेतानि श्रुति विरुद्धानि न कर्तव्यानि उत अविरुद्धानि कार्याणि हम्म। तो इसमें ये श्रुति से विरोध है अथवा विरोध नहीं है, इसके ऊपर विचार कर रहे हैं या कर्तव्य और कर्तव्य के ऊपर विचार कर रहे हैं? श्रुति से विरोध, श्रुति से जुड़ करके, यदि ये श्रुति से, श्रुति विरुद्ध है तो नहीं करने चाहिए, कि मेतानी श्रुति विरुद्धानी, क्या श्रुति से विरुद्ध है इसलिए नहीं करने चाहिए, अथवा अविरुद्ध है इसलिए करना चाहिए इनको, ठीक है। तो इन कर्मों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक तो ये बात हो गई। और साथ में ये श्रुति से जुड़ करके कि श्रुति के अनुकूल है, प्रतिकूल है, श्रुति के अनुकूल प्रतिकूल है, ये बताना मुख्य नहीं है यहाँ पर, कर्तव्य है नहीं, उसको देना है, हेतु के रूप में देखेंगे। पृष्ठ संख्या 236 भाष्य में लिखते हैं तीसरी पंक्ति, अपि च शौचम दक्षिणाचरता यज्ञोपवीतत्वं च एवं जातीयतार्थ व्यवधातारो न भवेत्। तो इसमें यज्ञोपवीत के ऊपर पूर्व पक्षी ने कोई आक्षेप नहीं लगाया। हाँ, बस इसका नाम केवल लिखा हुआ था, ऐसा कोई विरोध नहीं बताया था उन्होंने, ठीक है। लेकिन ये इनके और कर्मों के साथ साथ ये भी कहे गए, ये श्रुति में नहीं मिलते हैं, इसका विधान श्रुति में नहीं मिलता, ये मान करके इन्होंने लिख दिया। और दक्षिणाचारता पे तो इन्होंने आपत्ति कर ही दी थी पहले, लेकिन फिर भी यहाँ पर उल्लेख कर दिया। तो यज्ञोपवीत से क्या बात आती है, जैसे दक्षिणाचार से उन्होंने काल का दिखाया, कोई बाधा नहीं आती है, इस प्रसंग में चिंत्य विषय नहीं बन रहा। नहीं चिंत्य विषय सीधे सीधे तो नहीं, पर वहां लिखा हुआ है वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पर इससे कोई बाधा नहीं आ रही है, कर सकते हैं। प्रश्न तो उठ सकता है ना कि श्रुति में नहीं है ये, तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उससे कोई बाधा नहीं आ रही है, सबके साथ जुड़े हुए हैं। और ये जो पवित्व को आप उस तरह से अगर देखेंगे, उपवीत, प्राचीनावीत और निवीत, इस दृष्टि से, और इसको धागे तक न लेकर के वस्त्र के दृष्टि से देखेंगे यहाँ, तो ये विचारणीय बिंदु बन जाएगा। अगर इसको वस्त्र की दृष्टि से देखेंगे ना हम, तो ये विचार का हो जाएगा कि हम कैसे कार्य करें, विलंब हो जाएगा, एक ही हाथ से करें। उपवीत अगर है तो दाहिना हाथ ही रहेगा, दूसरा हाथ काम नहीं करेगा, ये मान करके। और प्राचीनावीत है तो बायां हाथ ही रहेगा,
निमित्त में ठीक है, दोनों है, लेकिन फिर भी गले में कपड़ा तो डला हुआ है। एक कार्य करते समय बिल्कुल ही ऊपर से कपड़े उतार के करे, कोई बाधा नहीं, और बीच में भी कर रखा है तो संभालते रहो उसी को, बार 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 संभालते रहते हैं ना। अस्त्र के रूप में ले लिए तो हाँ कोई बाधा नहीं। हाँ। आहारे च विहारे च त्यक्त लज्जाम सुखी भवेत। लज्जा होती है ना, शर्म आती है किसी में, ये खाऊंगा तो क्या होगा, दूसरे क्या कहेंगे, और एक विहार यानी व्यवहार हमारा, तो उसमें भी कई जने भाई वो क्या कहेगा वो क्या कहेगा, इसलिए हम संकुचित रहते हैं और अपने कार्यों को नियंत्रित करते रहते हैं और दुखी भी होते रहते हैं उससे। ठीक है, अब सच में बैठे हैं, अब ज्यादा खा नहीं सकता, तो कम खाएगा तो कम खाएगा तो फिर भूख लगेगी, परेशान होगा। तो बोले आहार में तो त्यक्त लज्जा को छोड़ करके, निरर्थक लज्जा को, वास्तविक लज्जा तो होनी चाहिए वहां, बेशरम होकर के खाने लगे, त्यक्त लज्जा का मतलब वो नहीं है कि बिल्कुल शर्म ही नहीं हो उसको, लेकिन जो अतिरिक्त लज्जा है, संकोच है, उसको छोड़ करके और उसमें सुखी हो जाए। सुखी रहने का एक सूत्र है, नहीं तो लज्जा करने वाले बहुत दुखी होते रहते हैं। तो वो कपड़े वपड़े रहते हैं ना, परेशानी होती रहती है, हटाओ उसको। तो कई बार व्यायाम आदि करते समय, कार्य करते समय ये जो कोई बाधा डालता है ना, तो कई जने तो उसको उतार देते हैं एक तरह, फिर व्यायाम करते हैं। उनको कोई ये क्यों उतारा, जी व्यायाम कर रहा था इसलिए, वैसे हमेशा धारण करने के लिए है। ठीक है, और किसी को पूछना? हाँ। पृष्ठ संख्या 239, इसमें दूसरी पंक्ति ऊपर से, ते ही एवं समामनन्ति यवमयेषु कर्म पात्रेषु विहितेषु वाक्य शेषम। अब एक वचन दे रहे, यत्र अन्य औषधियों म्लायन्ते अथ एते मोदमाना इव उत्तिष्ठन्ति। तो ये शिष्टों का वचन कह रहे हैं इसमें। हाँ। तो लेकिन ये जो वचन है तो आगे भी वचन कहा है तस्माद वाराहम इत्यादि, ये वचन तो मैत्रेयी संहिता या शतपथ ब्राह्मण के, तो पीछे तो उन्होंने इसको श्रुति मान के अपरुष सिद्ध किया था। अब यहाँ शिष्टों का वचन, तो शिष्टों की, शिष्ट तो क्या होते हैं, वो लोग शिष्ट नहीं होते हैं क्या? पुरुष है कैसे? देखो वैसे तो मूल संहिता जो 4 वेद हैं वो ही है, ठीक है, लेकिन ये श्रुति नाम उन्होंने उनको भी दे दिया है, दे रखा है, और ये जो जहां उपलब्ध होता है ये इन्होंने नीचे मैत्रेयी संहिता आदि दिया हुआ है। उस समय पता नहीं किसी और ग्रंथ में मिलता हो, क्या स्थिति है कह नहीं सकते। ये तो इनका अंतर्विरोध है, आप जो बता रहे हैं कि एक तरफ इन्होंने इसको श्रुति मान लिया और श्रुति मान करके स्वतः प्रामाण्य उसका था, अब यहां पर इस अलग ढंग से कह रहे हैं जैसे कि स्मृति के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम उसमें भी अगर देखना चाहें तो यूं कर सकते हैं कि ब्राह्मण आदि ग्रंथों में जो मूल मंत्र हैं वो भाग तो श्रुति भाग, और जो भाष्य भाग है ऋषियों का या शिष्टों का बनाया हुआ ब्राह्मण भाग जिसे कहते हैं, उसको स्मृति में ले लिया। ऐसा चाहो तो करके संगति लगा सकते हैं, बाकी समस्या तो है ये। और वेद प्रकाश जी 236। हाँ हाँ हाँ। यदि दक्षिणेन न चल्यते, हाँ, दक्षिणेन से दक्षिण हाथ ही लिया जाए तो कर्म किससे किया जाता है? कर्म किससे किया जाता है? हाथ से ही तो किया जाता है। तो दूसरे साधन तो दक्षिण और वाम होते नहीं है कुछ। जब मनुष्य से जुड़ी हुई बात है तो दक्षिण का मतलब दक्षिण हस्त ही है, दाहिनी तरफ वाले से किया जाए। हो सकते हैं प्रधानता से तो हस्त ही आएगा ना। ठीक है, आप कर सकते हैं, और भी है, आप प्राणायाम कर रहे हैं तो दाहिने नाक से कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है ना, दाहिने नाक से कर सकते हैं, एक आंख से देख सकते हैं, दाहिनी आंख से देख सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं, अलग अलग दाहिनी तरफ से चबा सकते हैं, और भी कार्य कर सकते हैं दाहिनी तरफ से पैर, लेकिन फिर भी मुख्य कर्म तो हाथ से ही होते हैं अधिकतर, तो प्रधानता से वही लिया जाएगा। हाँ। तत्र कालानुरोधेन पदार्थो नान्यथात्वं अभ्युपगच्छेत्। काल का अनुरोध, काल का अनुरोध यह है कि प्रधान कर्म यथा समय हो,
प्रधान कर्म के लिए निश्चित समय है कि ये इस समय होना चाहिए। अब उसके समय के कारण से दक्षिण हाथ वाला नियम हटा दिया उन्होंने। यदि केवल दाहिने हाथ से करते हैं तो धीरे धीरे होगा, एक ही हाथ से कर रहे हैं तो प्रधान कर्म का जो काल है, समय है, उसका अतिक्रमण हो जाएगा, विलंब हो जाएगा, देरी से होगा। तो काल के अनुरोध से कि नहीं हमें इस काल समय तक पूरा करना है, तो पदार्थ जो है मुख्य क्रिया वो अन्यथा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा नहीं करनी चाहिए। भाई भोजन बनना है 11:30 बजे तक, क्या रखा है भाई भोजन बनना है, अब देर हो गई, आधा घंटा देर से आए किसी कारण से, अब कैसे करेंगे? तो रोटियां जल्दी जल्दी सेक दी, आधी कच्ची आधी पक्की, ठीक है, क्यों? क्योंकि समय पे देना है, समय पे देना है, क्रिया नहीं होगी। क्रिया जैसी हुई, दाल कच्ची रह गई रहेगी, सब्जी कच्ची रह गई रहेगी, समय पे 11:30 बजे बाल्टियों में रख करके वहां पहुंच जाना चाहिए। यह है कालानुरोध से पदार्थ का अतिक्रमण कर देना। वो पकी ही नहीं है, ठीक ढंग से किया ही नहीं है, तो क्या करना चाहिए वहां पर? ये जो पाचन क्रिया है वो काल के लिए है या काल पाचन क्रिया के लिए है? मुख्य इसमें कौन है? काल तो गुण है, मुख्य तो यहां पर भोजन है, वो ठीक बनना चाहिए। तो ऐसे में भले ही थोड़ी देर लगे, काल का अतिक्रमण हो, लेकिन चीज ठीक बन जानी चाहिए। ऐसा उचित मानेंगे या नहीं व्यवहार में? ऐसा ही यहां पर भी है। आग्रह से अनुरोध करते हैं ना हम, अनुरोध नहीं करते हैं, आप ऐसा कीजिए। आग्रह, अनुरोध थोड़ा विनम्र शब्द है, आग्रह थोड़ा जोर देने वाला है, निवेदन करते हैं। अनुरोध मतलब निवेदन करते हैं, ठीक है। हाँ, और पृष्ठ संख्या 240 पर 240 यहाँ पर युधिष्ठिर जी ने विवरण में दिया है शिष्ट की परिभाषा। किसके शिष्ट की? शिष्टा, हाँ हाँ, उसमें चौथी पंक्ति है, अलोलुप और बिना किसी निमित्त के किसी भी विद्या में पारंगत है, विशिष्ट कहते हैं। बिना किसी निमित्त के जो यहाँ पर ये इसका बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के, बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के किसी विद्या में पारंगत है। देखो, दो तरह से विद्याओं को पढ़ा जाता है। एक तो इसलिए कि इससे मेरी आजीविका होगी, आजीविका ही मुख्य रहता है। जिसमें अधिक वेतन मिलेगा, जिसमें अधिक सी यश मिलेगा, उसको वो करेगा। जैसे आजकल चलता है, जो पढ़ाई की जाती है वो किस आधार पर की जाती है? कि जिसमें आगे चल करके उनका भविष्य आर्थिक दृष्टि से, व्यवसाय आदि की दृष्टि से जहां अवसर अधिक है उसको करते हैं। और उसमें इसलिए विद्यार्थियों में इधर उधर होता रहता है, कभी इसकी मांग अधिक बढ़ती है, कभी इसकी मांग अधिक बढ़ती है। ये सब जो होता है, चयन का आधार क्या है वहां पर? धन, यश, पद, प्रतिष्ठा, यही तो सारी चीजें हैं ना, और तो कुछ नहीं है ना, मुख्य यही है ना। एक दूसरा होता है, अब इसके कारण से क्या हो रहा है कि जो वैज्ञानिक हैं, विज्ञान की और शाखाएं हैं, ऊंची शाखाएं हैं, अध्ययन है, बीएससी आदि है, एमएससी है, पीएचडी करना है, शोध कार्य है, वो पिछड़ रहा है। लोग करते हैं, ऐसी ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं, सीधे काम करने लगते हैं, अच्छे वेतन मिलते हैं, विदेश चले जाते हैं, सुख सुविधा, जीवन हो गया। पढ़ते तो वो भी हैं, लेकिन किसी निमित्त से पढ़ते हैं, वो व्यक्तिगत कारण से पढ़ते हैं। एक होता है कि नहीं, ये विषय पढ़ना चाहिए, ये विषय मेरे को अच्छा लगता है, जानने योग्य है, ये विषय गंभीर है, इस विषय को बचा के रखना जरूरी है, ये अनुसंधान होना जरूरी है। भले ही उसको वैसे आनंद नहीं आ रहा है, मेहनत पड़ रही है बहुत, लेकिन ये कार्य होना आवश्यक है सबके हित के लिए, मूल रूप से उसको करना, ये बिना निमित्त के करना है। अब अध्ययन कर लिया, अध्ययन करके धन और यश के लिए प्रचार में लग गए और किसी इस तरह की चीजों में लग गए जहां धन और यश दोनों आ रहे हैं। एक दूसरा है कि ऐसे कार्यों में लगे हैं जिससे धन और यश तो नहीं आएगा, तो बस अपना काम चल जाएगा, जितना चल जाएगा, लेकिन वो काम बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कौन खपेगा? आवश्यक है, लेकिन कोई खपना नहीं चाहता है क्योंकि धन यश नहीं है वहां पर, सुविधाएं नहीं है वहां पर, कौन खपेगा उसके अंदर? कोई तो फिर भी लगेगा वहां पर। ऐसे लोग हैं जो बिना निमित्त के उस कार्य को करते हैं। कारण तो है वैसे, परोपकार और आवश्यकता, उसका निषेध नहीं करने,
लेकिन व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए वो नहीं कर रहे हैं। बोले सब तो उधर उधर जा रहे हैं, सब तो ये काम करते हैं, इस काम को तो कोई कर ही नहीं रहा, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, तो चलो मैं करूंगा इस काम को, इससे संबंधित विद्या मैं सीखूंगा। अब संस्कृत के लिए कहते हैं संस्कृत ले लो, बोले बच्चे वो कहते हैं कि हम बच्चों को संस्कृत पढ़ाएंगे, दूसरे कहते हैं कि संस्कृत में तो कुछ भी नहीं है, संस्कृत से क्या करना है। तो किस दृष्टि से बोलते हैं। अब वो जैसलमेर से आए थे, उनकी बच्ची को वो संस्कृत पढ़ाना चाहते हैं, बोले लोग यूं बोलते हैं कि संस्कृत में तो कुछ भी नहीं है, क्या करना है, क्या करोगे। वो पिताजी बच्ची को संस्कृत पढ़ाना चाहते हैं, उनको तो लगता है संस्कृत बहुत ऊंची चीज है, उसके ग्रंथ है और ये सारा ज्ञान भरा पड़ा है। न कह रहे हैं संस्कृत से मतलब क्या है, इसमें क्या है, मतलब कौन सी नौकरी मिलने वाली है, क्या करोगी संस्कृत पढ़ करके, वो निमित्त से। तो ये अपनी जो गुरुकुल परंपरा में भी जो अधिकतर चल रहा है, ये बिना निमित्त के ही चल रहा है। इसमें जो कुछ है जो केवल प्रचार यश की दृष्टि से इसमें आते हैं, पढ़ते हैं, प्रचारक बनना है, बड़ा उपदेशक या मठाधीश बनना है, इस प्रयोजन से जो आते हैं वो तो सनिमित्त ही है। लेकिन इसकी रक्षा करनी है, इसको बनाना है। अब ठीक है, उससे जो हमारे को लाभ होता है व्यक्तिगत वो तो होता ही है, ये स्वार्थ नहीं है। ये जो लौकिक स्वार्थ होता है उसको छोड़ करके जो लगता है स्वांत सुख है कर्तव्य की दृष्टि से, वो बिना निमित्त के। निमित्त का मतलब है ना कि कुछ भी निमित्त नहीं हो ऐसा तो कोई क्रिया होगी नहीं, कोई तो कारण होगा ही, यही मतलब है निष्काम रूप से करने वाले। और कुछ ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 238, इसमें ये शास्त्र प्रसिद्ध पदार्थ प्रामाण्य अधिकरण में इसमें 3 शब्द लिए थे इन्होंने कि एक तो यव, बराह और वेतस। तो इन तीनों शब्दों के 2-2 अर्थ थे, तो उसमें से एक अर्थ को उन्होंने निश्चय किया कि यही अर्थ शास्त्र में लिया जाएगा। तो जो उसका दूसरा अर्थ है तो वो शास्त्र में कहीं पर भी कभी भी नहीं लिया जाएगा, तो फिर दूसरे अर्थ की उपयोगिता कैसे होगी। नहीं, उस नाम से अन्य प्रसंगों में वो शब्द प्रयोग किया जाता है, अन्य प्रसंगों में उसी शब्द से दूसरी चीजें भी ली जाती हैं, वो ली जाती हैं। यहां इन्होंने एक चीज के लिए प्रियंगु के लिए तो कहा कि यदि यव नहीं हो तो प्रियंगु से काम चला ले, यहां तो विकल्प रूप में हो जाएगा। ये मुख्यता इसकी ये नहीं हो तो ये हो गया, इसको प्रतिनिधि द्रव्य बोलते हैं। उसका प्रतिनिधि ये एक मुख्य नहीं होता है तो उसका प्रतिनिधि जाता है, प्रतिनिधि द्रव्य आयुर्वेद में बहुत चलता है, कर्मकांड में भी चलता है प्रतिनिधि द्रव्य। या तो उस रूप से देखें अथवा कि ये शब्द इन दूसरे अर्थों में प्रचलित हैं, लोक के अंदर, लोक में प्रचलित है, लेकिन यहां नहीं चलेगा। वो पढ़ने वाला तो उस शब्द से जब अर्थ निकालेगा तो उसके सामने 2 अर्थ खड़े हो गए, क्या करें। तो इस प्रसंग में जो अर्थ संगत होता है वो लिया जाएगा। इस शास्त्र में जो है अभियुक्त लोग जो कहते हैं वो यहाँ पर जैसे इसमें दोनों में से कौन सा अर्थ लिया जाए, तो उसके लिए फिर उन्होंने 2-3 जो प्रमाण दिए हैं 239वें पृष्ठ में, यत्र अन्य औषधयो मलायन्ते अथैते मोदमाना इव उत्तिष्ठन्ति। तो इसलिए यहाँ से दीर्घ शुक का ग्रहण किया, दीर्घ शुकान यवान दर्शयति। और इसी प्रकार से तस्माद् वराहम गावो अनुधावन्ति, तो वेद में मतलब ब्राह्मणों में बराहम गावो अनुधावन्ति से मतलब सुअर को ही लिया गया है, क्योंकि सुअर के पीछे ही गाय भागती है। हाँ, दूसरे के पीछे गाय नहीं भागती है, नहीं भागती है। हाँ। इसलिए उसको ही लिया गया। तो चूंकि अब इससे तो वेद से तो प्रमाणित हो रहा है कि बराह का मतलब सुअर ही होता है, हाँ। तो फिर उससे दूसरा अर्थ कैसे लिया जा सकता है। नहीं, मैं इसीलिए 2 बातें कही, जहां विकल्प हो सकता है वहां तो प्रधान गौण को लेकर के करेंगे, जहां लोक प्रसिद्ध है यहां नहीं प्रसिद्ध है तो लिया ही नहीं जाएगा, बस यही एक लिया जाएगा। एक व्यक्ति जब उस शब्द को देख रहा है, नया व्यक्ति, उसको पता नहीं है इस शास्त्र में इस शब्द का क्या अर्थ लिया जाता है, तो वो तो लोक प्रचलित अर्थ भी ले सकता है और गलत हो जाएगा। तो लोक प्रचलित ना लेके उस शास्त्र में जो परंपरागत अर्थ है वो लिया जाना चाहिए। हो गया। और कोई? तो नया पाठ प्रारंभ करते हैं आगे। पृष्ठ संख्या 241, मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय का 3य पाठ और उसका 6ठा अधिकरण प्रारंभ कर रहे हैं। अधिकरण का शीर्षक देखिए, पिक नेमाधिकरणम। पिक और नेम ये नाम है, पिक और नेम ये 2 शब्द हैं, यानी अलग अलग उन 2 शब्दों को लिया। इसी तरह और भी शब्द यहां पर आएंगे इस शास्त्र, इस अधिकरण में 2 को उदाहरण के रूप में ले लिया, उससे संबंधित अधिकरण है।
इसलिए पिक नेमाधिकरण। ये तो नाम से हो गया, शब्दों को आधार पर, शब्दों के आधार पर। लेकिन वैसे देखेंगे तो इसी अधिकरण का दूसरा नाम क्या है? म्लेच्छ प्रसिद्धार्थ प्रामाण्य अधिकरण। कुछ शब्दों के अर्थ म्लेच्छों में प्रसिद्ध हैं। म्लेच्छ का मतलब है जो वाणी को ठीक तरह से नहीं बोलते, अव्यक्त वाणी है, अस्पष्ट वाणी है, बिना पढ़े लिखे या कम पढ़े लिखे लोगों की जो भाषा है, वो व्यक्ति उस तरह की भाषा जो बोलते हैं वो म्लेच्छ कहलाते हैं। लेकिन वहां भी किसी शब्द का कोई अर्थ प्रचलित है तो वो भी प्रामाणिक हो सकता है। कहां हो सकता है वो ये कुछ स्थल बताएंगे। वैसे सामान्य रूप से हम देखें तो शास्त्रों में जो कहा गया है वो प्रामाणिक है, और अन्य सामान्य व्यक्तियों के द्वारा, म्लेच्छों के द्वारा जो कहा गया है वो प्रामाणिक नहीं है, ये सामान्य रूप से लगता है। पर कुछ स्थितियों में उनका भी प्रामाण्य होता है, इस बात को यहां पर स्वीकार किया जा रहा है। भाष्य देखिए, अथ यान शब्दान आर्या न कस्मिंश्चित् अर्थे आचरन्ति। जिन शब्दों को आर्य लोग यानी श्रेष्ठ लोग, पढ़े लिखे लोग किसी भी अर्थ में आचरण नहीं करते, उस शब्द का किसी भी अर्थ में प्रयोग नहीं करते। म्लेच्छास्तु कस्मिंश्चित् प्रयुज्यते, लेकिन म्लेच्छ लोग जो कम पढ़े लिखे हैं वो उस शब्द का प्रयोग किसी विशेष अर्थ में करते हैं। यथा उदाहरण दिया, पिक नेम सत ताम रसादि शब्दा। तो पिक एक शब्द, नेम दूसरा शब्द, सत तीसरा शब्द और तामरस ये चौथा शब्द, इत्यादि शब्दों को उदाहरण रूप में लिया। तेषु संदेह, इन विषय में संदेह है। क्या संदेह है? किम निगम निरुक्त व्याकरण वशेन धातु तो अर्थ कल्पयितव्य उत यत्र म्लेच्छा आचरन्ति स शब्दार्थ इति। तो यहां धातु से अर्थ की कल्पना करनी चाहिए, यानी प्रकृति प्रत्यय। धातु प्रकृति हो गई और प्रत्यय जो है या आगे पीछे उपसर्ग है, उस सब के माध्यम से अर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। हमें वो शब्द प्रयोग में नहीं दिख रहा है, हम नहीं जानते, लेकिन अप्रचलित अर्थ वाला शब्द सामने आ गया तो क्या करेंगे? तो निगम से, निरुक्त से और व्याकरण के आधार पर हम अर्थ कर लेंगे। एक जो सामान्य शास्त्रीय शैली होती है, तो निगम का मतलब सीधे सीधे वेद मंत्र, उनसे भी अर्थ खुलता है। निरुक्त हो गया और व्याकरण हो गया। कुछ निगम का अर्थ निघंटु भी लेते हैं, जो भी अर्थ लेते हैं, लेकिन तीन तरह से हम अर्थ कर सकते हैं। या म्लेच्छ लोग, जो सामान्य जनता है, कम पढ़ी लिखी है, वो उस शब्द का जिस अर्थ में प्रयोग करती हैं वह शब्दार्थ लेना चाहिए। तो उसका उत्तर दिया जा रहा है, अभी पूर्व पक्षी की तरफ से है, शिष्टाचार से प्रामाण्य मुक्तम अल्प विराम न अशिष्ट स्मृते है। बोले जो शिष्ट है उनका आचरण ही प्रामाण्य कहा गया, उसी का ही प्रमाणता कही गई है। जो पढ़े लिखे हैं वो जो अर्थ करते हैं वही लेना चाहिए। एक अर्थ ये बनेगा ना, एक निर्णय हम ये कर सकते हैं, यानी जो पढ़े लिखे हैं, उस विषय के ज्ञाता हैं, वो जो अर्थ करेंगे वही लेना चाहिए। न अशिष्ट स्मृते है, जो अशिष्टों के द्वारा कथन किया गया, वो जो प्रचलन स्मरण करके बोल रहे हैं परंपरा से, उसको नहीं लेना चाहिए। प्रथम दृष्टया ये उत्तर आएगा। क्यों? इसलिए आगे निर्णय करें, तस्मात् निगमादि विशेषणार्थ कल्पना, निगमादि वशेन अर्थ कल्पना। निगम आदि, निगम, निरुक्त और व्याकरण, इनके आधार पर अर्थ की कल्पना करनी चाहिए। निगमादि नाम चैवम अर्थवत्ता भविष्यति, इससे निगम आदि की भी अर्थवत्ता, सार्थकता हो जाएगी। ठीक है, हाँ, सार्थकता तो हो ही चुकी है पहले ही, लेकिन ये कहना चाहते हैं इससे इनकी और सार्थकता हो जाएगी ऐसी संदिग्ध स्थलों में। नहीं तो वो सीधे सीधे जिस अर्थ को कहते हैं वो तो कहते ही हैं। एक तरह से ये व्यंग किया, व्यंग जैसा है कि चलो इस बहाने निगम, निरुक्त और शास्त्र, व्याकरण की भी सार्थकता हो जाएगी। पर ऐसा इस तरह अर्थ नहीं लेना है। उनकी सार्थकता तो अपनी जगह है ही, बड़ी व्यापक सार्थकता है उनकी, लेकिन इस विषय में भी इनकी सार्थकता हो जाएगी। अनभियोगश्च शब्दार्थेषु अशिष्टानाम, अशिष्टानाम शब्दार्थेषु अनभियोग। जो शब्दों के अर्थ करने में अशिष्ट लोगों का, यानी जो सीखे हुए नहीं है, शिक्षित नहीं है, उनका अभियोग नहीं होता है, अनभियोग होता है। अभियोग का मतलब है उस दिशा में विशेष प्रयत्न, लगाव, यत्न, वो उनका नहीं होता है। लेकिन सामान्य जनता भाषा के विषय में अधिक आग्रह नहीं रखती, अधिक प्रयत्न नहीं रखती है, उनका अधिक प्रयत्न किया हुआ नहीं होता है, वो जैसे जैसे होता है बोलते रहते हैं बस। और जो पढ़े लिखे होते हैं वो उतना अधिक ध्यान देते हैं वाक्यों के ऊपर, शब्दों के ऊपर, उसके उच्चारण में बिल्कुल ठीक ठीक उच्चारण करेंगे,
तो वो कहलाते हैं अभियुक्त। और सामान्य जनता जो है अशिष्ट है वो अनभियुक्त है। अशुद्ध बोल रहा है तो बोल रहा है, कोई चिंता नहीं है, ऐसा ही चल रहा है सब, वहां अशुद्ध ही चलता रहेगा, सब सुनेंगे करेंगे, कोई आपत्ति नहीं है। और पढ़े लिखों में, शिष्टों में शब्द का थोड़ा भी उच्चारण गलत हो जाए ना, वो ठीक स्वीकार्य नहीं होता है। किसी भी भाषा के विद्वान हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, दूसरी कोई भी भाषा हो, जब बहुत पढ़े लिखे लोग होंगे वो एक एक शब्द का बहुत ध्यान रखते हैं। हम सामान्य भाषा में बहुत से शब्दों को यूं ही प्रयोग कर लेते हैं लगभग अर्थ को देखते हुए, उसका वो भी अर्थ हो जाता है, उसका वो भी, आसपास का अर्थ बोलते हैं हम। लेकिन कवि हों, लेखक हों, विशेष प्रवचन करने वाले हों, विशेष प्रसारण करने वाले हों, वहां एक एक शब्द का बहुत ध्यान रखा जाता है। थोड़ा भी आसपास का अर्थ बोल दिया ना किसी ने, ऐसा शब्द बोल दिया तो कहते हैं ये नहीं, ये बोलो, इसी शब्द को बोलो, यहां इस जगह यही शब्द है। उनको एकदम बात खटकती है, वो ध्यान देते हैं उन बातों पे, उच्चारण में भी और अर्थ दोनों दृष्टियों से। उच्चारण की दृष्टि से भी थोड़ा भी उच्चारण में गलत होता है, एकदम से टोंगे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे बोलो। अब वैसे क्या फर्क पड़ा, दूसरे ने समझ ही लिया है अर्थ गलत बोलते हुए भी, लेकिन फिर भी वो आग्रह रखते हैं। इसको कहते हैं ये अभियुक्त होते हैं। अभियुक्त वो नहीं है जो अपराधी होते हैं ना, अभियुक्त, अभियुक्त होते हैं ना जिन पे आरोप कर देते हैं, अभियोग लगा देते हैं, जिन पे वो अभियुक्त होते हैं, जेल में बंद रहते हैं, इतने अभियुक्त हैं, वो अपराधी के रूप में नहीं है। यहाँ कि जो उस विषय में लगे हुए हैं वो शिष्ट कहलाते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा क्यों शिष्ट आचार का प्रमाण युक्त है, न अशिष्ट का, क्यों, तस्मात निगम आदि विशेष कल्पना अनभियोगश्च शब्दार्थेषु अशिष्टानाम, अशिष्टों का शब्द के अर्थ में अनभियोग होता है। किसी भी शब्द का कोई भी आसपास का अर्थ काम में लेते रहते हैं। और अभियोगश्च इतरेशम, इतर मतलब जो शिष्ट हैं उनका अभियोग होता है, अभियुक्त होते हैं वो। तस्मात धातु तो अर्थ कल्पयितव्य है, धातु प्रत्यय के अनुसार अर्थ करना चाहिए। यही तो सीखा है ना हमने अभी तक, व्याकरण निरुक्त के आधार पर यही तो सीखा है, प्रकृति प्रत्यय से अर्थ करना चाहिए। तो यद्यपि वैसे ही करना चाहिए, प्रधानता उसी की है, लेकिन फिर भी कुछ स्थानों पर इसे छोड़ना होता है। निरुक्त में भी इस बात को स्वीकार करते हैं, व्याकरण को एक तरह से छोड़ करके, प्रकृति प्रत्यय न देख करके, आधा टुकड़ा इधर से ले लिया, आधा यहां से ले लिया, और वो करके अर्थ निकाल करके जो भी कर दिया कर दिया, उसी तरह अर्थ के अनुसार किया जाता है। कुछ वैसी ही बात यहां पर कही जा रही है। केवल हम ही यानी शास्त्र वाले ही प्रमाण है ऐसा नहीं, दूसरे भी किसी चीज में प्रमाण हो सकते हैं, इसको स्वीकार्य किया जा रहा है। ये सत्यग्राहिता है, सत्यग्राहिता है। तो इसके, ये तो पूर्व पक्ष था, ये जो अभी हमने भाष्य में देखा ये पूर्व पक्ष था। एवं प्राप्त गुरु में ऐसा प्राप्त हो रहा है, ऐसा ही संगत लगेगा। अब उसके ऊपर ये सूत्रकार कह रहा है, भाष्य का सूत्रकार यानी शास्त्रकार कह रहा है। 10वां सूत्र है, चोदितम तु प्रतीयेत अविरोधात प्रमाणेन, प्रमाण से अविरोधात, अविरोध हो तो, विरोध नहीं हो तो, अन्यों के द्वारा, जो सामान्य व्यक्ति हैं बिना पढ़े लिखे हैं, उनके द्वारा जो कहा गया है, चोदित है, वो भी स्वीकार्य हो जाए, प्रतीयेता, जाना जाए, समझा जाए, उसको भी स्वीकार कर लेना चाहिए। भाष्य, चोदितम अशिष्टैरपि शिष्ट अनवगतम प्रतीयेता, अशिष्टों के द्वारा कहा गया लेकिन शिष्टों के द्वारा नहीं जाना गया, शिष्टों ने नहीं जाना है लेकिन वो लोग बोल रहे हैं तो उसको समझ लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। यत प्रमाणेन अविरुद्धम, ण पे एक ही मात्रा लगा लीजिए, यत प्रमाणेन अविरुद्धम तद अवगम्यमानम न न्याय्यम त्यक्तुम, जो प्रमाण से अविरुद्ध है, विरोधी नहीं है, वो जाना जाता हुआ छोड़ दिया जाए, ये ठीक नहीं है। जो प्रमाण से अविरुद्ध है, ऐसा किसी शब्द का अर्थ प्रचलित है और कहीं विरोध नहीं आ रहा है उससे, तो वो जाना भी जा रहा है, उस शब्द से वो अर्थ हमें पता भी लग रहा है व्यवहार में, तो अब उसको छोड़ देना उचित नहीं है। न त्यक्तुम न्याय्यम, त्यक्तुम न न्याय्यम त्यक्तुम, छोड़ देना उचित नहीं है। यह तो शिष्टाचार है प्रमाणमिति, और जो ये आपने कहा था कि शिष्टाचारों का, शिष्ट का आचरण प्रमाण होता है, लेकिन वो कब, तत्प्रत्यक्ष अनवगते अर्थे, जहां प्रत्यक्ष के द्वारा अर्थ नहीं जाना जा रहा है वहां शिष्ट से पता लगेगा। यानी कोई ऐसा शब्द हो जिसका अर्थ लोक से, म्लेच्छों से हमें पता नहीं लग रहा है, किसी भी तरह पता नहीं लग रहा है, अब क्या करेंगे,
तो वो शिष्ट प्रक्रिया है निगम निरुक्त व्याकरण की, उसके आधार पर निर्णय किया जा सकता है, करना ही चाहिए, और कोई उपाय नहीं है हमारे पास। लेकिन जहां लोक प्रसिद्ध अर्थ हमें मिल रहा है तो अब, और वो अविरुद्ध भी है, तो उसी अर्थ को ग्रहण कर लेना चाहिए। आगे, यत्तु अभियुक्ता पदार्थेषु शिष्टा इति, तो सिद्धांति कह रहा है पूर्व पक्षी के, जो आपने कहा था कि शब्द के अर्थ में शिष्ट लोग अभियुक्त हैं, लगे रहते हैं, वो शब्दों पर ही केंद्रित रहते हैं। तत्र उच्यते, उस विषय में कह रहे हैं, बोले अभियुक्त तरह पक्षिणाम पोषणे बंधने च म्लेच्छा। तो म्लेच्छ लोग हैं वो भी वो अभियुक्त तर होते हैं, किसमें? पक्षियों के पालन में, पोषण में, बांधने में, उनसे भी ज्यादा लगे हुए रहते हैं। जो गायों का पालन करते हैं, पशुओं का पालन करते हैं, और तरह के ऐसे ऐसे बहुत काम करते हैं, कितने लगे रहते हैं वो। बोले अभियुक्त ही हैं, तो अभियुक्त तो वो भी हैं, लेकिन उनका क्षेत्र अलग है, पशुपालन, पक्षी पालन आदि में। आगे, यत्तु निगम निरुक्त व्याकरणानाम अर्थवत्ता इति, जो निगम निरुक्त व्याकरण आदि इनकी अर्थवत्ता यानी सार्थकता हो जाएगी। तत्र ईशाम अर्थवत्ता भविष्यति न यत्र म्लेच्छै अपि अवगतः पदार्थ शब्दार्थ। तो बोले इनकी अर्थवत्ता तो वहां हो जाएगी जहां पर म्लेच्छों के द्वारा भी अर्थ नहीं जाना जा रहा है, वहां सार्थकता हो जाएगी। जो शब्द सीधे शास्त्र से जाने जा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ठीक हो ही गए। अनवगत अर्थ पदार्थ वाले, अनवगत अर्थ वाले जो शब्द हैं, उनका अर्थ कैसे जाने? तो म्लेच्छों के द्वारा सामान्य जनता में अगर प्रचलित अर्थ है तो वो ले ले। तो बोले इससे फिर शास्त्र की सार्थकता नहीं होगी ऐसे स्थलों के लिए। पहले जहां उन शब्दों के अर्थ न मिल रहे हो जन सामान्य में, तब इन शास्त्रों से निकाल लेंगे तो ये शास्त्रों की सार्थकता हो गई, उस जगह वहां सार्थकता हो गई, चरितार्थ हो गया। तो तत्र एषाम अर्थवत्ता भविष्यति न यत्र म्लेच्छैरपि अवगतः पदार्थ अपीच। और कहने निगमादिभिर अर्थे कल्प्यमाने अव्यवस्थितः शब्दार्थो भवेत। निगम आदि के द्वारा अर्थ की जब हम कल्पना करते हैं तो शब्द का अर्थ है वो अव्यवस्थित हो सकता है, गलत अर्थ निकल सकता है। लोक से जब हम अर्थ लेंगे वो प्रसंग आदि के अनुसार ठीक ही अर्थ आता है, क्योंकि परंपरा से वो चला रहा है, यहां इस शब्द का ये अर्थ है लोक से। अब वहां हम अपने ढंग से अर्थ करने लगेंगे शास्त्र के अनुसार तो गलत हो जाएगा। जैसे कि पीछे वो दूसरे प्रसंग में उदाहरण दिए थे, तो जलपान, जलपान का क्या अर्थ लेंगे? नहीं, अल्पाहार अर्थ जलपान का शास्त्र की दृष्टि से देखो ना, जल शब्द है एक, जल का मतलब पानी हो गया, और पान मतलब पीना। तो जल का पीना जिसमें होता है, जल का पीना, जल पिला दिया तो बोले जलपान हो गया। जल पिला दिया तो जलपान हो गया। अब व्याकरण से, शास्त्र से क्या अर्थ निकालेंगे जलपान का? यही निकलेगा ना। तो योगात रूढ़ी बली, ऐसी वही बात ये है, रूढ़ी में जो अर्थ प्रचलित है वो प्रबल होगा। अब वो संगत नहीं लग रहा है तो हम यौगिक अर्थ निकालेंगे। प्रचलित जो प्रसिद्ध अर्थ है वो लिया जाना चाहिए भाषा के अंदर, ऐसे ही होगा। पेशाब का क्या मतलब होता है? पेशाब, मूत्र, पेश करना होता है ना। आप कहते हैं आप कहते हैं जल को, जैसे पंजाब होता है, आप को पेश कर देते हैं तो पेशाब शब्द है। जल ही तो है वो, आप ही तो है। एक चुटकुला ऐसे प्रचलित है, दोस्त को खाना खिलाया दस्त से, दस्त लग जाते हैं ना, और पानी मांगने पर पेशाब कर दिया। दोस्त को खाना खिलाया दस्त से और पानी मांगने पर पेशाब कर दिया, और क्या शिष्टता है ये? तो दस्त कहते हैं हाथ को, दस्ताने होते हैं ना। तो दोस्त को खाना खिलाया दस्त से, हाथों से खिलाया खाना, और जब उसने पानी मांगा तो पानी को पेश किया, यूं ही नहीं रख दिया, अच्छी तरह लेकर के पेश करना तो होता है ना। द्विअर्थी हो गया दो अर्थ हो गए। लेकिन
ये तो शास्त्रीय अर्थ करके कौतुक पैदा करने के लिए, मजाक, उत्सुकता या हंसी मजाक के लिए ऐसा शब्द का प्रयोग है। लेकिन भाषा में जब भी बोलेंगे किस प्रसंग में कौन सा अर्थ लिया जाता है वही प्रामाणिक होता है। तो इन्होंने क्या कहा, निगमादि फिर अर्थे कल्प्यमाने अव्यवस्थित शब्दार्थ भवेत। अगर हम यही हट पकड़ लें कि निगम, निरुक्त और व्याकरण के आधार पर ही अर्थ करेंगे तो अर्थ अव्यवस्थित हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। व्याकरण का गर्व, निरुक्त का गर्व, शास्त्र का गर्व इतना नहीं कि उसके आगे कुछ दिखे ही नहीं हमारे को। वो पढ़े लिखे मूर्ख पंडित की स्थिति बन जाती है। फिर शास्त्र पढ़ लिए, हमारे आगे कुछ है ही नहीं और हम जो बोलेंगे शास्त्र के अनुसार बस वही ठीक है, अव्यवहारिक हो जाएगा, अव्यवस्थित हो जाएगा। भाषा की दृष्टि से भी और व्यवहार की दृष्टि से भी ये घटेगा। बहुत सारी चीजें जो केवल शब्द पंडित होंगे, शास्त्र के अनुसार लिखा है ऐसा ही करना है मेरे को, तो अव्यवहारिक हो जाएगा। वो समझ नहीं रहती है, बहुत जगह गलती हो जाती है। तो निगम आदि भी अर्थे कल्प्यमाने अव्यवस्थित से शब्दार्थ भय तत्र अनिश्चय स्यात्। और ऐसे में तो अनिश्चय हो जाएगा, शास्त्र का ही अनिश्चय हो जाएगा, ये गलत सिद्ध होने लगेंगे। तस्मात् पिक आदि कोकिलो ग्राह्य, इसलिए पिक का मतलब कोकिल लिया जाएगा। कोकिल किसको बोलते हैं? कोयल को बोलते हैं पिक, कोयल के लिए। नेमो अर्थ, नेम शब्द का मतलब अर्थ लेना चाहिए, आधा, नेम आधा। यद्यपि आज पिक का मतलब कोयल प्रसिद्ध है और नेम का मतलब आधा भी प्रसिद्ध है। संस्कृत जानने वाले तो जानते ही है ना, संस्कृत जानने वाले तो जानते ही है ना। लेकिन उस समय में जब ये थे तो उस समय प्रचलित नहीं था, लेकिन लोक में प्रचलित था, निच्छों में प्रचलित था। ताम रसम पद्मम, ताम रस का मतलब कमल, तेलुगु में तामर बोलते हैं, पद्म को, कमल को क्या बोलते हैं तेलुगु में? तामर बोलते हैं ना, तेलुगु में तामर बोलते हैं पद्म को, तामरसम। और सत इति दारुमयम पात्रम परिमंडलम शतचित्रम, ये जो सत शब्द है इसका मतलब क्या है कि लकड़ी का कोई पात्र होता है, परिमंडलम जो कि गोलाकार होता है, और शतचित्रम उसमें 100 छेद होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। और 100 का मतलब 100 संख्या नहीं है, बहुत सारे छेद होते हैं, ये मतलब होता है। जैसे कि कोई बैत का पात्र बनाया हुआ हो, ये टोकरियां होती है ना, ये भी तो एक तरह के पात्र होते हैं। और कई जगह छानना होता है, कचरा निकालना होता है पानी में, तो उसको लेकर के करते जाते हैं, पानी निकलता जाता है और वो कचरा इधर आता जाता है। कुएं से भी निकालते हैं, वो भी एक तरीका होता है, पानी पानी नीचे रुक जाता है। बाल्टी से नहीं निकाल सकते उस कचरे को, ऐसी टोकरियों से निकालते हैं, ऐसा वो पात्र होते हैं। उसको सत नाम से कहा गया। नेम का मतलब वो एक जो प्रसिद्ध भी है, एक जो नीम हकीम खतरे जान, सुना है ना? तो नीम तो बहुत अच्छा पौधा होता है, नीम को बदनाम क्यों? नीम और हकीम खतरे जान, खतरे जान मतलब जान के लिए जो खतरा ए जान, जो कि जान के लिए, जीवन के लिए खतरा होता है। तो नीम हकीम का मतलब क्या होता है वैसे? ये जो नीम वीम की पुड़ियां देते हैं, बनाते हैं, जड़ी बूटियां देते हैं, ऐसे हकीम खतरे जान होते हैं। किसको दिखाना चाहिए? डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जो पुड़िया उड़िया और नीम वीम के चूर्ण नहीं देते हैं, अच्छी तरह बना करके देते हैं। लेकिन वहां नीम का मतलब क्या है? नेम अर्ध है। नीम हकीम का मतलब है आधा हकीम, आधा चिकित्सक, आधा वैद्य। अतकचरा जिसका जान है, वो जान के लिए खतरा होता है। नीम का मतलब आधा होता है वहां पर, नीम हकीम खतरे जान। नहीं तो कहेंगे कि नीम शब्द जो है किसने डाला है यहां पर? भारतीय संस्कृति को नष्ट करने वालों ने डाला है। नीम तो हमारी जान है, घर घर में नीम होता है हमारे। निंदित अर्थ में देखो कितनी पैठ है इनकी, विदेशियों की, हमारी संस्कृति को खराब करने के लिए, कि ऐसे ऐसे डाल दिया और हमें पता भी नहीं है हमारी संस्कृति नष्ट हो रही है और हम उसको अच्छा मान करके चल रहे हैं। इतने बुद्धिमान है वो। ठीक है, तो ये जो दारूमय पात्र है, बैंत का बनाया जाता है, वेतस का। वेतस का शतपथ ब्राह्मण में आता है। वेतस मतलब बैंत का, एक तरह से आज के टोकरे कह लीजिए। बैंत को भी काट काट के जो पतले पतले निकाल लेते हैं ना, जैसे बांस को हम, पूरा बांस नहीं लेकिन उसकी छीलन जो पतली पतली निकाल लेते हैं, बांस की टोकरियां बनती हैं, ऐसा वो होता है। तो ये पिक नेमाधिकरण कह दें, क्योंकि पिक और नेम शब्द आए हैं। अथवा म्लेच्छ प्रसिद्धार्थ प्रामाण्याधिकरण, ये भी एक निर्णय की प्रक्रिया है, ये भी हमें इनको ध्यान रखना चाहिए। अगला अधिकरण
म्लेच्छु के अवयुक्त तर्क एक उदाहरण देना चाहता हूँ। और एक उदाहरण उदाहरण देना चाहते हो, बोलो। एक बार दो इंजीनियर टेढ़े मेढ़े पाइप में तार घुसाना चाह रहे थे पर घुसा नहीं पा रहे थे। तो साथ में एक चौधरी ने देख लिया। तो जब उनको समझ में आया कि ये घुसा नहीं पा रहे दो इंजीनियर, तो चौधरी ने खेत में जाकर चूहा लेके आए और चूहा के पूंछ में तार बांध दिए और निकल गया तार। अभियुक्त तर होते हैं, ठीक है। लेकिन आप म्लेच्छों का उदाहरण दे रहे थे, वो गलत अर्थ जुड़ जाएगा वहां पर। और वैसे म्लेच्छ को आजकल बोल देते हैं म्लेच्छ भाषा। म्लेच्छ भाषा किसको बोलते हैं? आंग्ल भाषा को, अंग्रेजी को म्लेच्छ भाषा। स्वामी जी, हमारे स्वामी ओमानंद जी प्राय म्लेच्छ भाषा ही बोला करते थे उसको, म्लेच्छों की भाषा है। और उसमें म्लेच्छों के अंदर उसमें ईसाई और मुसलमानों को भी ले लिया जाता है, म्लेच्छ है ये तो। यानी उनकी भाषा उतनी स्पष्ट नहीं है, अव्यक्त वाक है, इसलिए वो म्लेच्छ शब्द है। संस्कृत में धातु है मतलब म्लेच्छ तो अव्यक्तायाम वाची, या गदगद शब्द भी है शायद, अस्पष्ट रूप में। अव्यक्त वाणी होती है, यानी वो ऐसे बोलते हैं कि स्पष्ट नहीं होता है। और आज भी देखो वहां पर वो तेजी से जब बोलते हैं, जैसे अंग्रेज अपनी अंग्रेजी बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? वो ऐसे ही बोलते हैं। हम अपने ढंग से सुनते हैं, वो भारतीय अंग्रेजी हो गई। और उधर विदेशों में कई बार अंग्रेजी के शुद्ध उच्चारण के जो प्रतियोगिताएं होती है ना, उसमें भारतीय मूल के और इधर के वो प्रथम स्थान और ऊंचे ऊंचे स्थान प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उनका उच्चारण बहुत अच्छा होता है, स्पष्ट होता है। और ये इसको जो तेजी से बोला जाता है ना, इसको वहां भी शिष्ट लोगों में अच्छा नहीं माना जाता है। यहां हम कहते हैं क्योंकि अधिकतर अंग्रेज वैसे ही आते हैं, कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन हमारे लिए सब वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, अंग्रेज होते हैं, तो वो हम वैसा ही फिर हम भी नकल करते हैं, उन्हीं की तरह का बोलना जैसे हम अच्छी बोल रहे हैं। लेकिन वहां विदेशों में भी जो अंग्रेजी अच्छे जानने वाले हैं, स्नातक हैं, वो इसको स्वीकार नहीं करते, वो अच्छी ही भाषा करते हैं। अंग्रेजों के राजघराने में जो अंग्रेजी बोली जाती है ना, वो ऐसी नहीं बोली जाती है। वो अभिजात्य वर्ग होता है, एलिट वर्ग होता है, वहां एक अलग शुद्धता का वो ध्यान रखा जाता है। ये तो जनसामान्य है, कम पढ़े लिखे लोग हैं जो अधिकतर यूं घूमने आ जाते हैं ना, यूं घूमते रहते हैं। वहां का अभिजात्य वर्ग ऐसे नहीं घूमता है जैसे भारत में आके जैसे घूमते हैं ये इतने सारे। हम उनको अभिजात्य समझते हैं, और वहां के वो अभिजात्य नहीं होते हैं, वहां के यूं ही बिल्कुल हल्के लोग होते हैं ये, जो ऐसे ही आकर के घूमते रहते हैं और ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते हैं। ना कुछ पढ़े लिखे हैं, ना कुछ ज्यादा कुछ पढ़े लिखे, बस केवल यूं घूमने मस्ती मारने आते हैं, थोड़ा सा पढ़ के नौकरी में लग जाते हैं, इतना ही। बस उनको अंग्रेजी आती है इसीलिए वो विद्वान है, इतना ही होता है। तो वो भाषा उनकी अव्यक्त रूप में बोली जाती है। जैसे हमारे यहाँ गांव वाला कोई बोलने लगे, कैसे बोलता है वो? एक पढ़ा लिखा वाणी को बोलता है अलग बोलता है, और एक सामान्य व्यक्ति बोलता है वो अलग ढंग से बोलता है। अगला अधिकरण देखिए, पृष्ठ संख्या 244, 7वां अधिकरण है कल्पसूत्राधिकरण। कल्प सूत्रों से संबंधित ये अधिकरण है। इसी को दूसरे ढंग से कहा कल्प सूत्राणाम अस्वतः प्रामाण्याधिकरण। कल्प सूत्रों की अपने आप में प्रामाणिकता नहीं है, अस्वतः, स्वतः प्रामाणिकता नहीं है, परतः प्रमाण है इनका। इस बात को यहां बताया जाएगा। तो देखिए, पीछे हमने पहले इन्होंने जिस ढंग से व्यक्त किया, एक तो श्रुति की, जिसमें वेद और ब्राह्मण ग्रंथ आदि भी ले लिए थे इन्होंने, श्रुति की, फिर स्मृति की, उसके साथ साथ एक कल्प सूत्र आते हैं, जिसमें कल्प सूत्रों के अंदर श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र और धर्म सूत्र। श्रौत सूत्र, शुल्व सूत्र, हाँ शुल्व सूत्र भी है, श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्व सूत्र, ये सब मिलाकर के कल्प कहलाते हैं। और इनको कल्प क्यों कहते हैं? कि वेदार्थ कल्पनात् कल्पाः, वेद के अर्थ की कल्पना करने से, उसको संबंधित बातें कहने से इनको कल्प नाम से कह दिया जाता है। तो उनकी प्रामाणिकता के बारे में यह अधिकरण चलाया गया है। अच्छे देखिए, यह कल्प सूत्राणी उदाहरणम, कल्प सूत्र यहां पर उदाहरण है। कुछ कल्प सूत्र जो इन्होंने नाम दिए हैं, माशकम, हास्तिकम, कौंडिन्यकम इति, ये नाम है कल्प सूत्रों के। माशक नाम का, हास्तिक नाम का और कौंडिन्यक नाम का, ये नाम है विशेष, उस समय प्रचलित होंगे। आज ये कहां प्रचलित हैं क्या है कुछ नहीं पता है।
एवं लक्षण कानि किम प्रमाणम अप्रमाणम वा इति संदिग्धानि। इस लक्षण वाले यानी इन नामों वाले जो है ये प्रमाण है या नहीं है, तो किम प्राप्तम इस विषय में चर्चा की जाती है। तो एक तो दृष्टि यह है कि ये जो 3 नाम दिए गए हैं और इसी जैसे कुछ हैं उन पे ही ये बात लागू होगी अधिकरण। एक है कि कल्प मात्र पे लागू होगी, 2 दृष्टियों से चलते हैं। तो इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है 11वां सूत्र, प्रयोग शास्त्रम इति चेत, कहें कि ये जो क्या है प्रयोग शास्त्र है, प्रयोग का शासन करने वाले हैं, प्रयोग को बताने वाले हैं, बोध कराने वाले हैं, इसलिए इनको मान लेना चाहिए। व्यवहार को बताते हैं, केवल शब्द शब्द ही नहीं कह रहे हैं, वो व्यवहार को बताते हैं। इसे व्यवहार से जुड़े हुए हैं तो यानी प्रत्यक्ष से जुड़े हुए हैं यानी प्रामाणिक है। इस ढंग से यह कथन कर रहा है पूर्व पक्षी। भाष्य, प्रयोगस्य शास्त्रम प्रमाणम एवं जातीयकम इति ब्रूमः। ये प्रयोग का शास्त्र है, ये प्रमाण है, इस प्रकार के जो है इसको हम प्रामाणिक मानते हैं। सत्यवाचाम एतानी वचनानी, सत्यवाणी वालों की ये वचन है। सत्यवाचा मतलब सत्य है वाणी जिनकी, ऐसे शिष्ट लोग, उनके ये वचन है, यानी उनके द्वारा लिखे गए हैं, कहे गए हैं। बोले कथम अवगम्य थे, आपको ये कैसे पता लगा कि ये सत्यवाणी वालों के द्वारा लिखे गए हैं सत्य? तो उसने कहा वैदिका ही रेशम संवादो भवती, इनका वैदिकों के साथ में संवाद होता है। संवाद मतलब बातचीत होती है, सम्यक रूप से वाद होता है। तो पीछे भी संवाद शब्द आया था, उसका अर्थ यहां पर क्या है? तालमेल, संगति, सादृश्य, एक रूपता, ये यहां पर संवाद का अर्थ है। पीछे भी 172वें पृष्ठ पर आया था संवाद शब्द, और आगे भी आएगा पृष्ठ संख्या 260 के ऊपर। तो संवाद का मतलब है तालमेल, संगति। तो वो ये हमें कैसे पता लगता है? आगे के भाष्य से पता लगता है। बोले य एव ही वेदे ग्रहा त एव इह, वेद में जो ग्रह है वे ही इन शास्त्रों में भी है। ग्रह का मतलब सोमयाग वाले ग्रह, ग्रह नक्षत्र वाली बात नहीं है। सोमयाग में वो जो सोम रखने के पात्र होते हैं लंबे लंबे, जिसमें ऊपर थोड़ा सा डाला जाता है, नीचे कोई अंदर तक नहीं भरा जाता। देखा ना उन ग्रहों को? जैसे आजकल शिष्ट लोग वो पीते हैं, होते तो लंबे हैं लेकिन ऊपर में थोड़े से में रखा जाता है। हम उनको पाश्चात्य संस्कृति का समझते हैं कि ये इस तरह के, और जो पूरे गिलास होते हैं नीचे तक भरे हुए, उनको हम क्या सोचते हैं? और भारतीय संस्कृति का है। तो जो ग्रह वहां कहे गए हैं वेद में, वो यहां पर भी कहे गए हैं। या एव वेदे इष्टकास्ता एव इह, जो वेद के अंदर ईंटें कही गई हैं वही यहां पर भी कही गई हैं। तो तस्मात् सत्यवाच आचार्य, इसलिए ये जो आचार्य लोग हैं सत्य बोलने वाले हैं, इन शास्त्रों के कल्पों के बनाने वाले। अभी संवाद क्या बताया? ग्रह वहां भी हैं यहां भी हैं, ग्रह इष्टकाएं वहां भी हैं यहां भी हैं, इसको संवाद शब्द से कहा गया। न संवाद का क्या मतलब होगा? यहां पर बातचीत थोड़ा हो रही है कोई, सम्यक कथन, समान कथन। उधर भी यही कहा गया, यहां भी यही कहा गया। वाद मतलब कथन, वहां भी यही कहा गया, यहां भी यही कहा गया, समान रूप से सम्यक रूप से है। आगे आचार्य वचः प्रमाणम इति च श्रुति, बोले ये वचन भी मिलता है। आचार्य वचः प्रमाणम, आचार्य का जो वचन है वो प्रमाण होता है, आचार्य ने जो कह दिया वो प्रमाण है। प्रत्यक्षतः प्रामाण्यम अनवगतम इति यदि उच्चेत, कोई कहने लगे कि इसका प्रत्यक्ष रूप से तो कोई प्रमाण मिलता नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रमाण मिलता है, किसका मतलब? कल्प सूत्रों का। किनका प्रमाण प्रत्यक्षता नहीं मिलता है? कल्प सूत्रों से संबंधित वाक्य है। तो कल्प सूत्रों का प्रत्यक्ष प्रमाण तो मिलता नहीं है। प्रमाणांतरेण वचनेन अवगतम इति न दोषः, कोई बात नहीं, लेकिन प्रमाणांतर वचनों से, दूसरे प्रमाणों से इसका ज्ञान होता है, इसलिए कोई दोष नहीं है। ये प्रमाणांतर क्या है? ऊपर वाला वचन जो आचार्य वचः प्रमाणम, ये कल्प सूत्र का नहीं, दूसरी जगह का प्रमाण है, उससे बोलिए सिद्ध हो जाता है, तो कोई बात नहीं है। वेद वाक्यैश्चैषां तुल्य आदर, और वेद वाक्यों के इस तरह से समान ही इनका भी तुल्य आदर है। जैसे वो आदरणीय माने जाते हैं, ये भी आदरणीय माने जाते हैं। तस्मात् प्रमाणम, इसलिए इनका भी प्रमाण समझना चाहिए। ये पूर्व पक्ष था। अब सिद्धांत इसका उत्तर देते हैं, न असन्नियमात, बोले नहीं आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? न निषेध कर दिया, असत नियमात, उसमें सम्यक रूप से नियम नहीं है, ये ग्रंथ उस तरह से नहीं बने हुए। तो न असन्नियमात नहीं तदेवम असन्नियमात, न एतदेवम, न को अलग करने के लिए नहीं तदेवम करके इन्होंने अल्प विराम लगाया। नहीं तो
न असंनियमात, असंनियम न होने के कारण से ऐसा अर्थ नहीं लेना है सूत्र का। न को अलग किया अल्पविराम और असंनियमात हेतु बनेगा। असंनियमात को खोला, नहीं तत् सम्यक निबंधनम, इनका बंधन यानी नियोजन, ये जो शास्त्र बनाया गया है, ग्रंथन किया गया है, वो ठीक प्रकार का नहीं है। क्यों नहीं है ठीक प्रकार का? बोले स्वराभावात, इनमें स्वर का अभाव है। जैसे कि वेद के अंदर स्वर सहित रचना है, स्वर दिए गए उदात्त अनुदात स्वर इत्यादि, ये बिना स्वर के रचना है, इसलिए इसका सम्यक निबंधन नहीं है, उस तरह से शास्त्रीय और बिल्कुल प्रामाणिक नहीं है, इसलिए इसका इनका प्रमाण नहीं मानना चाहिए। शिथिल है, ढीले हैं, सम्यक निबंधन नहीं है। तो ये स्वर की बात कही युधिष्ठिर जी ने, नीचे काफी विवेचना की है इसकी, पढ़ लेना। उनका कहना है कि अगर यही आधार माना जाए जैसा शाबर भाष्य में कहा गया है, तो जिनको इन्होंने श्रुति कहा है, कुछ ब्राह्मण ग्रंथ ऐसे भी हैं जहां स्वर है ही नहीं, तो फिर तो उनको भी प्रमाण नहीं माना जाएगा। जिनको आप श्रुति मानते हो, प्रमाण मानते हो, ब्राह्मण ग्रंथ है, वो भी नहीं माने जाने चाहिए। अष्टाध्यायी के लिए पहले कहा जाता है कि स्वस्वर थी वो, हालांकि उस पर प्रश्न चिन्ह कई उठते हैं कि भाई यहां कैसे संगति लगेगी, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कुछ ग्रंथों के अंदर। लेकिन जैसे वेद तो सस्वर है ही, बात के ग्रंथ नहीं है, तो बोले कि सम्यक निबंधन नहीं है। लेकिन युधिष्ठिर जी ने इसमें अपने अपना मत दिया है अगले पृष्ठ के ऊपर, कि हमारा विचार है कि प्रकृत सूत्र में असंनियमात का अभिप्राय है, जैसे ब्राह्मणगत चोदना वचन द्रव्य, देवता, काल, कामना और विधायक लिंग लकार से संनियमित संबद्ध निसंबद्ध होते हैं, सन्निबद्ध होते हैं। श्रोत सूत्रगत चोदनाएं संनियमित नहीं है, ये वैसे नहीं, संनियमित नहीं है, जिस तरह व्यवस्थित होते हैं वैसा नहीं है। हमारे को किसी एक ही विषय का ग्रंथ अलग अलग दिख जाता है ना, एक लगता है बहुत व्यवस्थित है, एक लगता है कि व्यवस्थित नहीं है, तो ये अव्यवस्थित है, इसलिए ये वैसे प्रमाण नहीं है जैसे कि श्रुति को हम मानते हैं। तो आज का ये पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन।